ओम नमः शिवाय। जय श्री महाकाल। तो देवों के देव महादेव आप पर यूं ही कृपा बनाए रखें, आपके जीवन की सारी समस्या को खत्म करें, कामना को पूर्ण करें। तो आज का जो उपाय है, ये उपाय करते हो ना तो आपके जीवन के सारे दुख खत्म होंगे और जो भी इच्छा है, कामना है, दिल की बात है, वो पूर्ण होने लगेगी। तो इस वाले उपाय में मात्र आपको इस प्रकार से 5 बेलपत्र लेने हैं और 5 जगह इन बेलपत्र को समर्पित कर देना है। गुरु जी ने कहा है कि इस उपाय करने के बाद आपकी कैसी भी कामना इच्छा है ना, वो पूर्ण होने लगेगी। तो ये उपाय कैसे करना है वो बताएंगे। उसके पहले इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि आपको ऐसी शानदार वीडियो हर रोज मिलती रहे। तो इस वाले उपाय में जो सबसे पहले सामग्री आपको चाहिए वो है बेलपत्र। ठीक है, कितने बेलपत्र की जरूरत है? देखिए, गुरुजी ने कहा है कि इस वाले उपाय में आपको गिनकर 5 बेलपत्र लेने हैं और ऐसे बेलपत्र लीजिएगा जो कहीं से भी खंडित या कटे पीटे नहीं हो। इसके बाद जो अगली सामग्री आपको लेनी है वो है तांबे का लोटा। तो इस प्रकार से आपको एक तांबे का लोटा लेना है और उस तांबे के लोटे में आपको अपने घर से, अपने किचन से जल भर लेना है और फिर इन सभी सामग्री को लेकर पहुंच जाना है शिव मंदिर। कब जाना है? देखिए, विशेषकर इस उपाय को आप सुबह भी कर सकते हो और शाम को कर सकते हो, और शाम को जाकर विशेषकर उपाय करते हो तो आपको ज्यादा लाभ देखने को मिलेगा। और शिव मंदिर में पहुंचने के बाद जो भी शिवलिंग की पूजन पाठ करनी है वो कर लीजिएगा। उसके बाद उत्तर दिशा की तरफ मुंह कर बैठ जाना है और आपको ये उपाय करना है। देखिए, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि शिवलिंग के ऊपर बेलपत्र का उपाय करते हो ना तो इससे आपकी हर प्रकार की कामना पूर्ण होती है। साथ ही साथ अगर आपके घर में ऐसा कोई व्यक्ति है जो रोगीला है तो वो रोग भी खत्म होते हैं। देखिए दोस्तों, आपको पता होगा कि शिव जी का पूरा परिवार शिवलिंग पर ही विराजमान है। तो इस वाले उपाय में आपको करना क्या है कि आपके पास जो 5 बेलपत्र है ना, उनको अपनी कामना, अपनी इच्छा कहते हुए 5 अलग अलग जगह पर समर्पित कर देना है। तो आपको पहला वाला बेलपत्र उठाना है, उसको समर्पित करना है माता अशोक सुंदरी वाली जगह पर। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए बेलपत्र की डंडी होगी जलाधारी की तरफ, बड़ी पत्ती होगी शिवलिंग की तरफ। इसके बाद दूसरा बेलपत्र उठाना है, उसको समर्पित करना है माता के हस्त कमल पर। ठीक है, बेलपत्र की डंडी होगी बाहर की तरफ। ठीक, इसके बाद तीसरा बेलपत्र उठाना है, उसको समर्पित करना है जलाधारी के नीचे। देखिए, यहाँ पर जल चढ़ाते हो तो जल बहता हुआ जहां जल नीचे गिरता है, ठीक यहाँ पर आपको तीसरा बेलपत्र अपनी कामना, अपनी इच्छा कहते हुए समर्पित कर देना है। इसके बाद आपके पास जो चौथा बेलपत्र है ना, उसको उठाना है और उसको आपको समर्पित करना है नंदी जी के उठे हुए पांव पर। तो शिव मंदिर के अंदर हो या बाहर हो, जहां पर भी नंदी जी है तो उनके उठे हुए पांव पर आपको इस प्रकार से बेलपत्र समर्पित कर देना है। तो इस प्रकार से अपनी कामना कहते हुए 4 जगह बेलपत्र को समर्पित कर देना है। इसके बाद आपके पास जो 5वां और आखिरी बेलपत्र है ना, उसको उठाना है, अपने हाथ में रखना है और विशेषकर आपको भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करना है कि हे भोलेनाथ, हे श्री शंभु, हे त्रिकालदर्शी, मेरी ये कामना है, इन्हें पूर्ण करें। अब वो कामना चाहे व्यापार को लेकर हो, नौकरी को लेकर हो, जीवन में सुख शांति को लेकर हो या विवाह को लेकर हो, हर प्रकार की कामना पूर्ण हो जाए, ऐसी प्रार्थना करते हुए एक बेलपत्र आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए बेलपत्र की डंडी होगी जलाधारी तरफ, बड़ी पत्ती होगी आपकी तरफ। तो इस प्रकार से आपको 5 बेलपत्र समर्पित कर देना है। उसके बाद आपके पास जो जल का लोटा है, जिसमें आप अपने घर से शुद्ध जल भर के लाए हो, उस जल के लोटे को उठाना है और धीरे धीरे कर पूरा जल आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए। तो इस प्रकार से आपको पहला वाला उपाय जरूर करना है। गुरु जी कहते हैं कि इस उपाय करने के बाद भगवान भोलेनाथ के साथ साथ उनका पूरा परिवार प्रसन्न होगा और आपकी हर प्रकार की कामना को पूर्ण करेगा। साथ ही साथ जीवन में अगर किसी प्रकार का दुख समस्या है तो उन्हें भी समाप्त करेगा। अब जानते हैं गुरु जी द्वारा बताया गया दूसरा उपाय। तो ये उपाय क्यों करना है? देखिए, अगर आपके जीवन में दुर्भाग्य चल रहा है और जिसके कारण आपको कौन सा भी कार्य बनता बनता बिगड़ने लगता है, तब आपको ये उपाय करना है। या जीवन में किसी प्रकार का दुख, परेशानी, समस्या है तो उसकी समाप्ति के लिए, साथ ही साथ आपकी ऐसी कोई दिल की बात है, इच्छा है जो पूर्ण नहीं हो रही ना, तो उसके लिए भी आपको ये विशेषकर उपाय जरूर करना है। और ये दूसरा वाला उपाय कैसे करना है वो बताएंगे। उसके पहले अपने शुभ हाथ से 2 कार्य कर लें। एक तो इस वीडियो को लाइक कर दें और कम से कम 5 लोगों के साथ व्हाट्सएप पर इस वीडियो को शेयर कर दें। तो इस वाले उपाय में जो सबसे पहले सामग्री आपको चाहिए वो है बेलपत्र। तो आपको इस प्रकार से आपको मात्र एक बेलपत्र लेना है और जो बेलपत्र लो ना, वो कहीं से खंडित नहीं होना चाहिए। इसके बाद जो अगली सामग्री आपको लेनी है वो है शहद। शहद कितना लेना है? तो 1-2 चम्मच आपको शहद ले लेना है। इसके बाद आखिरी में आपको इस प्रकार से तांबे का लोटा लेना है और उस तांबे के लोटे में आपको अपने घर से, अपने किचन से शुद्ध जल भर लेना है और इन सामग्री को लेकर पहुंच जाना है अपने घर के आसपास जहां पर भी शिव मंदिर है वहां। और ये वाला उपाय भी आप सुबह शाम किसी भी समय कर सकते हो। और शिव मंदिर में पहुंचने के बाद जो भी शिवलिंग की आपको पूजन पाठ करनी है, जो भी सामग्री समर्पित करनी है, वो समर्पित कर दीजिएगा। देखिए, अगर आप शिवलिंग के ऊपर शहद का उपाय करते हो ना, तो इससे आपका जो दुर्भाग्य है वो खत्म होता है और घर में सुख शांति बनी रहती है। तो इस वाले उपाय में आपको करना क्या है वो ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करना। तो ये जो शहद है ना, इस शहद को उठाना है और बेलपत्र की जो बड़ी पत्ती है इस पर आपको अच्छी तरह से लगा देना है। तो ये जो बेलपत्र की बड़ी पत्ती है ये शिव जी का रूप है। ठीक है, तो इस वाले बेलपत्र पर आपको शहद लगा देना है। उसके बाद उस बेलपत्र को उठाना है, अपने हाथ में रखना है और आपकी जो भी कामना है, इच्छा है, उसका स्मरण करते हुए उस बेलपत्र को आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए बेलपत्र की डंडी होगी जलाधारी तरफ, बड़ी पत्ती होगी आपकी तरफ। तो इस प्रकार से आपको बेलपत्र समर्पित कर देना है। इसके बाद आपके पास जो जल का लोटा है ना,
उस जल के लोटे को उठाना है, धीरे धीरे कर पूरा पूरा जल आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है और शिव पुराण का जो मूल मंत्र है उसका जाप कर लेना है। तो इस प्रकार से आपको दूसरा वाला उपाय जरूर करना है। इसके बाद शिवलिंग के पास बैठ जाना, अपना नाम और गोत्र का उच्चारण करते हुए विशेषकर आपको भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करना है कि हे भोलेनाथ, हे श्री शंभु, मेरी एक कामना है, इन्हें पूर्ण करें। साथ ही साथ अगर जीवन में किसी प्रकार का दुर्भाग्य चल रहा है या समस्या चल रही है तो वो भी समाप्त हो जाए। तो इस वजह से प्रार्थना और निवेदन करते हुए आपको ये उपाय करना है। गुरुजी ने कहा है कि इस उपाय करने के बाद भगवान भोलेनाथ की कृपा से आपके जीवन के सारे दुख, समस्या, परेशानी खत्म होने लगेगी। तो गुरुजी द्वारा बताया गया बहुत ही अचूक और विशेष उपाय है, कर जरूर देखिएगा। और अगर आपको वीडियो 1% भी अच्छी लगी हो ना तो इस वीडियो को 5 लोगों के साथ व्हाट्सएप पर जरूर शेयर करें और उन लोगों की मदद करें। ओम नमः शिवाय।